झारखंड आदिवासी का सबसे बड़ा राज्य माना जाता है। वही झारखंड राज्य में स्थापित संथाल परगना में आने वाले पाकुड़, गोड्डा, दुमका, साहेबगंज जिले में इन दिनों में लगातार झारखंड सरकार का संरक्षित आदिम जनजातीय संस्थान आदिवासियों की जनसंख्या में तेजी से कमी आ रही है। जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होने का सिलसिला लगातार जारी है। इसका मुद्दे बागरिक से गोड्डा लोकसभा के बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने उठाया था कि इन गंभीर समस्याओं को लेकर केंद्र सरकार का ध्यान भी आकृष्ट कराया था। यहां तक सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में यह भी कहा कि 1901 में संथाल परगना के साहिबगंज जिला में आदिवासी की है। झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ एक बार ऑपरेशन जारी है। लगातार नक्सलियों के ठिकानों में छापेमारी की जा रही है और साथ ही नक्सलियों के हथियार और अन्य उपकरण बरामद किए जा रहे हैं। खूंटी पुलिस को PLFI नक्सली समेत लुटेरों को पकड़ने में सफलता मिली है, जिन्होंने पिछले दिनों में मुहर्रम थाना क्षेत्र में संवाददाता के पास 8 दिसंबर को मेरठ के 2 कंबल विक्रेताओं के साथ एक लूटकांड का अंजाम दिया था, जिसके वह आरोपी जिसमें एक नक्सली सहदेव कांडी है, जिसे पुलिस ने खदेड़ कर पकड़ा है। जिसके पलामू जिला अंतर्गत नौडीहा बाजार प्रखंड क्षेत्र बिशुनपुर के ग्रामीणों ने DC ऑफिस के सामने रोषपूर्ण प्रदर्शन किया। बिशुनपुर के अवैध तरीके से चल रहे माइंस का लीज रद्द करने की मांग को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश मार्च निकाला। 10 साल से ज़्यादा सेवा दे चुके कर्मचारियों को नियमित करें, हाई कोर्ट का हेमंत सरकार को निर्देश। झारखंड हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए 10 साल से अधिक समय से काम करने वाले अनुबंध कर्मियों को सेवा नियमित करने का आदेश सरकार को दिया है। जिस डॉक्टर SN पाठक की अदालत ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए सरकार को आदेश की कॉपी मिलने के 12 हफ्ते का सेवा नियमित करने का निर्देश दिया है। इस संबंध में नरेंद्र कुमार तिवारी और 30 अन्य से याचिका दायर की थी। पूर्व की सुनवाई करते हुए अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। गुरुवार का फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा कि राज्य सरकार का सिर्फ शर्मिंदा भी हो लोगों का नियुक्ति कर रही है। उमा देवी झारखंड के प्राथमिक स्कूल में फिर से पारा शिक्षक सहायक अध्यापक को नियुक्ति होगी। पहले चरण में 25,996 पद पर नियुक्ति की जा सकेगी। नियुक्ति विद्यालय प्रबंधन समिति या पंचायत करेगी और इसमें आरक्षण रोस्टर का पालन किया जा सकेगा। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने इसकी तैयारी करने के बाद कही। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि पारा शिक्षकों को नियुक्ति दिल्ली व गोवा के तर्ज होगी। इसमें प्रशिक्षण और टेट पास अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा। इन्हें वर्तमान में कार्यरत सहायक अध्यापक पारा शिक्षक के समान 22,500 का मानदेय दिया जाएगा। इसको लेकर स्कूली शिक्षा सत्ता विभाग अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इनमें से नियुक्ति प्रक्रिया जल्द से जल्द कैसे हो, इसका प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। झारखंड में स्वास्थ्य मिशन के तहत संचालित स्वास्थ्य योजना के प्रभावी बनाया जाएगा। इसके लिए बेहतर के लिए स्वास्थ्य विभाग झारखंड स्वास्थ्य कर्मी प्रोत्साहन सम्मान योजना लागू करने जा रहा है। इसके तहत स्वास्थ्य विभाग राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के अंतर्गत संचालित विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रम में प्रखंड, जिला और राज्य स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कर्मियों को कर्मी दलों की प्रोत्साहित करने के लिए सम्मानित करेगा। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने इस बाबत संकल्प जारी करते हुए कहा कि इस योजना के स्वास्थ्य कार्यक्रम में उपलब्धि में सुधार हो सके। 1932 के खतियान के आधार पर झारखंडियों का पहचान और राज्य के OBC सहित अन्य वर्ग के आरक्षण सीमा को बढ़ाने का संबंधित मुद्दे पर विधायक राजपाल रमेश से मुलाकात करेंगे। मंगलवार के करीब 20 विधायक दिन के 3 बजे राज्यपाल से मिलेंगे। इधर मुख्यमंत्री ने सभी दलों का पत्र लिखकर अपना प्रतिनिधि भेजने का आग्रह किया है। सत्ता पक्ष के विधायक राज्यपाल से मिलकर खतियान और आरक्षण को बिल केंद्र सरकार को जल्द से जल्द भेजने का आग्रह करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दलों नेता के पत्र लिखकर कहा कि आरक्षण संशोधन विधेयक और झारखंड स्थानीय व्यक्तियों का परिभाषा इसको लाभों से जुड़े प्रदान कराना सरकार के प्राथमिक है। 11 नवंबर 2022 को झारखंड विधानसभा से इसे सर्वसम्मति से पारित कराया गया। झारखंड में जब भी स्थानीय नीति बनाने का प्रयास कार्यपालिका से हुआ तो उसे सफलता नहीं मिली। उच्च न्यायालय द्वारा उन नीतियों को खारिज किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पूर्व उच्च न्यायालय 2021 में बनी योजना नीति का रद्द कर दिया। झारखंड के प्राथमिक स्कूल बच्चों को दिए जाने वाले मिड द मील के समय बदलाव कर दिया गया है। बच्चों को अब दोपहर 2:30 बजे नहीं बल्कि 1 बजे ही मध्य भोजन मिल सकेगा। में शिक्षण अवधि 2:30 बजे से बढ़ाकर 3 बजे तक कर दी गई। इसके साथ ही शिक्षक को भी स्कूल का 1 घंटा अतिरिक्त रहने का निर्देश दिया गया है। स्कूली शिक्षा सत्ता विभाग सचिव रवि कुमार ने इसकी अधिसूचना जारी दी है। शिक्षा सचिव कुमार ने कहा कि झारखंड राज्य मध्य भोजन प्राधिकार कार्य समिति की बैठक में यह बात संज्ञान आई थी कि 1 जुलाई 31 मार्च तक मिड द मील समय दोपहर 2:30 बजे से 3 बजे तक कारण घर के बच्चों नाश्ता सुबह 8:30 बजे स्कूल आते हैं।
राज्य सरकार ने होल्डिंग टैक्स के समीक्षा के लिए समिति गठित की है। साथ ही पलामू में भूमि विवाद से जुड़े मामलों में सुलझाने का उद्देश्य से पलामू के कुछ हिस्से में रिस्वे कराने की संभावना जताई है। विधानसभा में उठाए गए सवालों का सिलसिले की गई है कार्रवाई। एटीआर के ब्यूरो ने इसका उल्लेख किया कि संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने सदन में एटीआर पेश किया। झारखंड सरकार ने 15वें वित्त आयोग के दिशा निर्देश के आलोक ने अप्रैल 2022 में होल्डिंग टैक्स की गणना संपत्ति सर्किल रेट के आधार पर करने का आदेश जारी किया। इसे होल्डिंग टैक्स के अचानक 10 गुना तक वृद्धि हो गई है। इसके देखते हुए विधानसभा में इसे कम करने या वापस करने की मांग उठाई गई। सरकार ने उस पर विचार करने का आश्वासन दिया था। इसके आलोक सरकार ने सदन में पेश एटीआर के मामले में समीक्षा के लिए समिति गठित कराने की जानकारी दी। राज्य शहरी विकास अभिकरण निर्देश को समिति का अध्यक्ष बनाया गया। नगर विकास विभाग के अपर सचिव का उपाध्यक्ष बनाया गया। इसके अलावा रांची नगर निगम के अन्य आयुक्त, राज्य शहरी विकास अभिकरण के उप निदेशक, झुमरी तिलैया नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी और बुंडू नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी समिति के सदस्य बनाया गया। झारखंड में आमदखोर तेंदुए का आतंक दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। महज 20 दिनों के अंदर 3 बच्चों का तेंदुए ने मौत के घाट उतार दिया है। इस बार गढ़वा जिला के रंगा थाना क्षेत्र में सेवाडी गांव में तेंदुए ने 7 साल के ही एक मासूम बच्ची को अपना शिकार बनाया। बच्ची सो रही थी, तभी आमदखोर तेंदुए ने उस पर हमला बोल दिया। बच्ची का नाम सीता कुमारी है। में तेंदुए का भय ऐसा व्यापक हो रहा है कि लोग शाम होते ही अपने घर के कैद हो जा रहे हैं। स्थानीय लोग बताते कि आमदखोर तेंदुआ जंगल के सटे इलाकों में लोगों को अपना निवाला बनाने के कोशिश में लगातार हमले की घटना को अंजाम दे रहा है। मृतक बच्चे के पिता का नाम जगदेव सिंह। उन्हें बताया कि बच्चे के झाड़ियों के लिए गई थी। इसी दौरान अचानक तेंदुए ने बच्ची पर हमला करते हुए उसकी गर्दन का पकड़ लिया, जंगल की ओर ले जाने लगा। झारखंड के साहेबगंज जिला में बोरियो में आदिम जनजाति की महिला रूबी का पहाड़ियों की हत्या करके उसके टुकड़े टुकड़े किए जाने के मामले देश भर के लोगों के झकझोर रख दिया है। अब तक हुई जांच में पता चला कि रूबिका के पहले गला दबाकर हत्या की गई और बाद में उसके शव के टुकड़े में काटा गया। बताया जा रहा है कि रूबिका के गला दबाकर हत्या उसके पति दिलदार अंसारी के मामा मैनुद्दीन अंसारी ने की है। इसके बाद शव को मामा के दोस्त मैनुल अंसारी के घर ले जाया गया, क्योंकि मैनुद्दीन के घर में उतनी जगह नहीं थी एक लाश के बोटियों में काटा जा सके। मैनुल के घर पर पहले ही प्लास्टिक बिछाकर शव को रखा गया, फिर उसके टुकड़े किए गए। लोहे के जिन धारदार हथियारों के शव को काटा गया उन्हें पुलिस ने बरामद कर लिया है। इसके अलावा इस दौरान एक इलेक्ट्रिकल कटर से इस्तेमाल भी बात के सामने आई है, जो भी अभी तक पुलिस के हाथ लगी है।